जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं अमृत वेले शुक्राना कर रही हूँ। अभी 4:45 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना किया कर, यही देश सेवा है। शुक्राना मेरी कृपा, शुक्राना मेरी कृपा। संगत जी बाबा जी सभी को सत्संग सुना कर सबके कष्ट काटते हैं। बाबा जी का मैसेज था सत्संग में, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी सारी तकलीफ दूर करने के लिए। शुक्राना मेरी कृपा, शुक्राना मेरी कृपा। अमृत वेले जगाने के शुक्राना मेरी कृपा, इस सेवा बख्शने के शुक्राना मेरी कृपा, हर पल का शुक्राना मेरी कृपा। अपनी बेटी की प्रार्थना में हर बड़ा हाथ रखने के शुक्राना मेरी कृपा, अच्छा भोजन देने का शुक्राना मेरी कृपा, स्वस्थ रखने के शुक्राना मेरी कृपा, न कृपा दृष्टि बढ़ाने बनाए रखने के शुक्राना मेरी कृपा। शुक्राना 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 मेरी कृपा, अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। संगत जी बाबा जी कहते, बाबा जी पर बस विश्वास रखना है। बाबा जी सबके साथ हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। जब से आपके साथ जुड़ी हूँ गुरुपा, मैं 2024 से जुड़ी हूँ गुरुपा। किस मेहनत से है तो मुझे नहीं मालूम है गुरुपा, जब से जुड़ी हूँ गुरुपा सब कुछ ठीक है गुरुपा। हमें पता नहीं चलता है गुरुपा, लेकिन सब कुछ ठीक है गुरुपा। इतना एहसास होता है गुरुपा, इतना नौकरी चला मैं छोड़ दी हूँ गुरुपा, हर चीज है गुरुपा, ठीक से पेमेंट भी नहीं मिल रहा है गुरुपा, फिर भी से गुरुपा आप ही कृपा से गुरुपा, आप मेरे साथ हो गुरुपा। आपने सब कुछ पूर्ति किया है गुरुपा और अपनी सब पूर्ति करते रहें गुरु। शुक्राना मेरे गुरुपा, और मेहर अपनी बेटी पर बनाए रखने के लिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु, हर पल का शुक्राना गुरुपा। सब कुछ आप हमारा पूरा कर देंगे। आप कहते पुत्र तो चिंता ना कर, सब कुछ तेरे साथ ठीक होगा। शुक्राना हाँ मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी धीरे धीरे करके बाबा जी ने सब कुछ हमारा पूरा कर रहे हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना मेरे गुरु। ये समय आने पर तुझे सब कुछ मिलेगा। शुक्राना शुक्राना, तेरा अपने पास बुलाने की इंतजाम कर रहा हूँ बड़े मंदिर। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु। किसी न किसी रूप में गुरुपा आप मुझे मोर के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। जब भी मोबाइल खोलती हूँ गुरुपा तो आप मुझे मोर के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरी गुरु। बच्चों पर मेहर बरसाने के शुक्राना मेरी गुरुपा, उनके अंग संग रहने के शुक्राना मेरी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे। जितने भी टेलीपैथी द्वारा मैसेज देते हैं गुरुपा, सबके शुक्राना मेरे गुरुपा, सब शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। तेरे घर मेहर बरसने वाली है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा।
हर प्रकार सांस का शुक्राना, अपनी आशीर्वाद बनाए रखने के शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना। सारे संगत परिवार के बच्चों को अगर अपने कृपा दृष्टि में सबको अपना आशीर्वाद बरसाइए गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। सबको दुख दूर करिए गुरुपा, हर पर हर सांस का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, जो मेरी बेटी के लिए आपने रिश्ता भेजा है गुरु, सब कुछ ठीक है गुरुपा। बस यही चिंता है गुरुपा कि उसकी मम्मी परिवार वाले आके कहीं काट मत दे गुरुपा। आपको तो मालूम है ना, सब कुछ मालूम है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपके रहते कुछ गलत नहीं होगा गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छा लगा है गुरुपा, रिश्ता हाथ से जाने मत दीजिएगा गुरुपा, शुक्राना। जब आपने भेजा है तो गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, बाबा जी सब पर मेहर बरसा रहे हैं, शुक्राना कि पुत्र चिंता ना कर, बस विश्वास रखना है गुरुपा पे, अपने सब कुछ बाबा जी पर निछावर कर देना है। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जितनी भी स्वरूप में पूजा करती हूँ गुरुपा, माँ संतोषी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, सब पर गुरुपा जब भी मैं तिलक लगाती हूँ गुरुपा, उनको कुमकुम सबके माथे में गुरुपा तिलक से गुरुपा ओम बना हुआ है गुरुपा। ये सब आपको मेहर ही तो गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ बाबा जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सहसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। सत्संग शेयर करने के लिए, सत्संग का लिंक भेजने के लिए शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी जो जालंधर में पैदा हुई, हिमाचल में मेरी शादी हुई। आज गुरुवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शायद अभी लेट सत्संग शेयर करती, लेकिन एकदम से गुरु जी का मैसेज जो आते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर थंबनेल आते हैं, तो वो पढ़ के मेरे को इरिटेशन हो रही है। और मेरे को आजकल वैसे भी इरिटेशन हो रही है जो मैसेज आ रहे हैं। तो अभी मैसेज पढ़ा तो गुरुजी ने बोला कि बुरा वक्त भी तभी आता है, अच्छे जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा वक्त भी तभी आता है जो हमें अच्छे वक्त की कीमत पता चले। ऐसे ही कुछ लिखा है कि हम अच्छे वक्त को भी की जो इम्पोर्टेंस है वो जान सके। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, सबको ही ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, सबको अपनी जगह ऐसा लगता है कि जितना बुरा वक्त या जितना हमने सहा वो किसी ने नहीं सहा। अपनी अपनी जगह सबको लगता है कि हमने ज़्यादा सहा। मुझे भी अब मेरी जगह ये लगता है कि हम पति पत्नी बच्चों ने बुरा वक्त बहुत सहा है। शायद जो भी होगा, जो हमारे माड़े कर्मों के कारण होगा, किसी भी रीज़न से होगा, लेकिन हमने बहुत सहा है गुरुजी मालिक। लेकिन मैं मानती हूँ, क्योंकि जब आप आए जीवन में तब आपके कंटिन्यूअसली यही मैसेज आते थे कि अब जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा, जो होना था हो गया। मैं उसी को मानते हुए मैं गुरुजी मालिक आज आपके आगे अरदास कर रही हूँ। जो होना था वो हो गया, मान लिया मैंने। गुरुजी मालिक, सबके आगे नीवे आप बोलते हैं, नीवे होके चलना, नीवे होके ही चलते हैं गुरुजी मालिक। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तब बोलते थे, लेकिन अब तो मुँह बिल्कुल बंद कर लिया हुआ, वो भी नहीं बोलते। हम झेल रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, आपके आगे अरदास करते हैं, आपके आगे रोते हैं कि ये नहीं झेल पा रही मैं, अब नहीं सब्र हो पा रहा। लेकिन फिर भी आजकल कंटिन्यूअसली आपके ये बहुत इरिटेट करने वाले मैसेज आ रहे हैं, ये दे रहे हो आप गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, मैं सबके लिए अरदास करूँगी, किसी भी संगत के साथ बुरा ना हो, ना हमारे साथ बुरा हो। गुरुजी मालिक, मैं बहुत सह चुकी, मैं आपके स्वरूप के आगे अरदास कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। क्योंकि आजकल मन पता नहीं क्यों बेवजह या वजह एकदम से टेंशन हो जाती है। जब से आप आए हो तो मन में कोई हो भी बात ऐसी, कोई मैसेज आए भी, तो मैं मन ही मन अब बोल देती हूँ आपसे गुरुजी मालिक, आप कुछ बुरा नहीं होगा, आप देख लोगे। तो आप कुछ पूरा होने भी नहीं दे रहे गुरुजी मालिक, लेकिन फिर भी आजकल ये ऐसे कंटिन्यूअसली मैसेज क्यों आ रहे हैं? एक के बाद एक बाद आ रहे हैं। वशीकरण के तंत्र मंत्र के मैसेज तो हट ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे हैं। और ये जो आप मेरे को टेंशन हो रही है गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, इतनी ज़्यादा आपको पता मेरे को पैनिक या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक, मुझे नहीं सुनने ऐसे मैसेज। कल तो मैं इतनी इरिटेट हो गई कि मैंने सोचा, एक सत्संग एक आंटी ने 1 घंटे से भी ज़्यादा का खींचा कि
ठीक है अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसमें एक भी सिंगल आपकी वडियाई नहीं थी, वो खाली परेशानी थी। मुझे लगता है मैं दूसरों की परेशानियाँ सुन के मैं इरिटेट हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ गुरुजी मालिक। मैंने सोचा बीच में बंद कर दूँ और मैं गुरबानी लगा लूँ, तो लेकिन सत्संग आप बोलते हैं पूरा सुनना चाहिए, अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो सत्संग सुनवे के कष्ट का कटवाते हैं, तो सोच के पूरा सुना। गुरुजी मालिक प्लीज़ ऐसे थंबनेल ऐसे मैसेज मत दीजिए, गुरुजी मालिक कृपा कीजिए। आपके जवाई की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती-नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी साल-सीधी की तरफ से शुक्राना। जो कोई भी गुनाह, गलतियाँ, पाप, अपराध हमसे जाने-अनजाने में करने, बोलने, सोचने में, मन, क्रम, वचन, वाणी से, आँखों से, सुनने से, देखने से, जो कोई भी हमने जैसे भी अपराध किए गुरुजी मालिक, उसके लिए माफ़ी माँगते हैं गुरुजी मालिक, माफ़ी माँगते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं। अब आपने बाह पकड़ी है तो कुछ बुरा होने मत देना, कुछ बुरा करने मत देना गुरुजी मालिक। जो हमने जानबूझ के गलतियाँ करी हैं उसके लिए माफ़ी माँगते हैं गुरुजी मालिक, क्योंकि हम थक चुके थे गुरुजी मालिक। प्लीज़ गुरुजी मालिक अब और कोई गलती ना हो, ना हम देखें गुरुजी मालिक। अपनी जगह जो हम आप बोलते हैं दुश्मनों को माफ़ कर दे, माफ़ करना तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी मालिक, वो तो दिल से होता है, बोलने से नहीं होता गुरुजी मालिक। लेकिन मैंने आपको आप पर छोड़ दिया, आपने उनको क्या करना है वो आप जाने, लेकिन गुरुजी मालिक हमारा पीछा छुड़वाइए। हम ना उनके बारे में बुरा सोचें, ना अच्छा सोचें, ना मैं अच्छा सोचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्म भी नहीं बिगाड़ना चाहती गुरुजी मालिक। लेकिन हमारा पीछा छुड़ाइए, इस गंदगी, इस कीचड़ से हमें निकालिए। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। अगर आपने कुछ अच्छा नहीं देना होगा तो गुरुजी मालिक प्लीज़ बुरा भी मत करना प्लीज़। लेकिन मुझे पता है परमात्मा कभी बुरा नहीं करते, वो सब हमारे कर्मों का खेल होता है। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक आपके आगे तो सब कुछ सही हो जाता है गुरुजी मालिक। अब सब सही करना जानते हो, सब सही करोगे गुरुजी मालिक। अरदास है, क्योंकि जब आपने अपने साथ जोड़ा तो आपने बोला कुछ बुरा नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, अब सब चंगा ही चंगा होगा। तो गुरुजी मालिक मैं उसी को मानते हुए आपके आगे अरदास है, निरोग स्वस्थ जीवन दीजिएगा, हम पति पत्नी बच्चों को तंदुरुस्ती दीजिएगा, हेल्दी वेल्दी लाइफ दीजिएगा गुरुजी मालिक। जो अरदासें लगाई वो जल्दी कबूल कीजिएगा प्लीज़ गुरुजी मालिक। ये टेंशन, ये एंजाइटी, ये पैनिक से सब दूर कीजिएगा। मेरे को ये मैसेज नहीं पढ़ने, प्लीज़ सत्संग सुनने को दिल नहीं करता गुरुजी मालिक। मैं इरिटेशन अभी इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ मैसेज पढ़ के मैं गुरुजी मालिक, इसीलिए अब 10 बज रहे हैं तो मैं आपका फट से सत्संग शेयर कर रही हूँ कि पहले सत्संग ही शेयर कर लेती हूँ, बाकी काम बाद में। शुक्राना गुरुजी मालिक, कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी गुरुजी मालिक। बाकी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। सुकून जो आप जानते हो, बिन बोले सब कुछ जानते हो, मुझसे ज़्यादा मुझे जानते हो, मुझे पता है गुरुजी मालिक। मुझे सुकून चाहिए गुरुजी मालिक, सुकून मन का सुकून चाहिए मुझे, दिल का, मन का, दिमाग का सुकून चाहिए गुरुजी मालिक। प्लीज़ वो सुकून दे दीजिए गुरुजी मालिक, प्लीज़ गुरुजी मालिक। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अपने सत्संग करने की अकेले बैठ के सेवा दी हुई थी जो कितनी बार थर्सडे को किया, लेकिन अब मुझे लगता है 2 महीने से ज़्यादा हो गए जो मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी मालिक। रीज़न सब आपको पता है गुरुजी मालिक, लेकिन बाँह पकड़ के आप ही करवाइएगा। अमृत वेला भी नहीं हो पा रहा, एक भी बार आपका मंत्र जाप नहीं हो पा रहा गुरुजी मालिक। आजकल कुछ नहीं हो पा रहा, या तो ये किया कराया जो जेठ जेठानी करते हैं वो मुझे भी पता है गुरुजी मालिक, या नज़र लगी है, या जो भी कुछ गलत सा आया हुआ है, जो भी है वो सब आप दूर कीजिए और आप बाँह पकड़ के करवाइए। आप करवाओगे तो परमात्मा करवाएगा, तो मजाल नहीं किसी की कि वो दूर कर सके परमात्मा को हमसे। तो गुरुजी मालिक प्लीज़ कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। आप बाँह पकड़ के करवाइए, अमृत वेला भी करवाइए, मंत्र जाप भी करवाइए। प्लीज़ गुरुजी मालिक प्लीज़। शुक्राना, 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 आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारी कृपा सदा सहाय। सीताराम जय जय बजरंगबली। संगत जी, शुक्रवार शुक्राना सत्संग संध्या वेले का टाइम। संध्या वेले शुक्राना सत्संग में गुरुपा हमेशा कहते हैं धन की वर्षा होती है, शुक्राना सत्संग करना चाहिए। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल 27 तारीख थी और गुरुवार का दिन, कल शुक्राना सत्संग जैसे रिकॉर्ड किया, हस्बैंड आ गए तो वो स्टॉप हो गया, जबकि कल गुरुवार और 27 नवंबर को बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने। एक काम था जो 2 राउंड लगाने से भी नहीं हुआ, जबकि गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मेरे पर्स में था संगत जी, लेकिन 2 बार राउंड लगाने के बाद भी, अप डाउन करने के बाद भी वो काम नहीं हुआ। लेकिन जो टेलीपैथी कहते हैं, तो एकदम से गुरुपा का पॉकेट स्वरूप निकाल के मैंने अपनी पॉकेट में ही रख लिया संगत जी, और वो काम जाते ही हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसलिए संगत जी, गुरुपा मेरे को जहाँ तक समझ में आता है और संगत को भी पॉकेट स्वरूप देते थे, पॉकेट में रखने के लिए, क्योंकि वो एक अलग ही ब्लेसिंग होती है
अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कल रात में गुरुवार के दिन ही गुरुपा ने दोनों छोटे अपने नातियों को साइकिल ब्लेस की है, जो कि कहेंगे थोड़े से संघर्ष के बाद गुरुपा ने ब्लेस की है, क्योंकि घर में, क्योंकि पता ही है ब्लैक मैजिक है जो है, कोई भी आपको सुखी नहीं देखना चाहता है, लेकिन गुरुपा ने ब्लेस करवाई है। अनंतम अनंतम शुक्राना इस प्यारे के गिफ्ट के लिए, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने शुरू से कहा था नवंबर में तेरी लॉटरी लगेगी, और लॉटरी लगती जा रही है। अनंतम शुक्राना संगत जी मम्मी के लिए, जो रात में गुरुपा ने शुक्राना सत्संग करवाया था, कि जो रात का शुक्राना सत्संग होता है ना, वो बड़े को हेल्थ ब्लेसिंग के लिए मिलता है। तो मम्मी की तबीयत में बहुत बहुत 90% चेंजेस है, पॉजिटिव चेंज है। शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी उनकी बेटी गुरुपा की बेटी शुक्राना सत्संग में उनको शिकायत बहुत लगाने वाली है, क्योंकि गुरुपा जो सत्संग में सुनवाते हैं वो 100% फैक्ट होता है। मैं 2 चीज़ों से आपको बताऊँगी कि कल दिन में गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि कैसे एक आंटी बता रही थी उनकी शॉप के बाहर किसी ने गलत चीज़ें फेंक के गए थे, और रात में भी जैसे ही हस्बैंड घर पे आए उन्होंने यही बताया कि उनकी शॉप के बाहर भी, मतलब शॉप के बाहर किसी ने गलत चीज़ें फेंकी हुई थी। तो ये देखिए, मतलब कोइंसिडेंस नहीं होता गुरुपा, इसलिए कहते हैं उनकी संगत की लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में। सेकंड एक और शुक्राना सत्संग जो आज गुरुपा ने सुनवाया है आज, लेकिन वो कल हो चुका था मेरे साथ, और वो मुझे आज रियलाइज करवाया गुरुपा ने। वो आंटी शुक्राना सत्संग में बता रही थी कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी को बहुत पिटाई की उसकी, लेकिन जिस जगह उन्होंने मारा उसी जगह और आंटी को बहुत दर्द हो रहा था, जबकि उस बच्चे को दर्द नहीं हुआ। क्योंकि जब हम गुरुपा के बच्चे हैं तो हमारे बच्चे गुरुपा से ज़्यादा बेस्ट है संगत जी, और मेरे साथ सेम कल सिचुएशन थी। कल दिन में मैंने अपने छोटे से बेटे की, जो कि 4 साल का भी होगा, बहुत पिटाई की उसकी बैक पे, क्योंकि वो बहुत शैतानी कर रहा था, सो रहा नहीं था दिन में। और दिन में जब मैं सोई मुझे नींद नहीं आई, पूरी बैक में दर्द, रात में भी सेम हाल, पूरी रात बैक में दर्द, नींद आई ही नहीं। तो सुबह गुरुपा ने बाद में सत्संग में सुनवाया कि बेटा कल क्यों तुझे नींद नहीं आई, और क्यों तेरी जो बैक थी वो टूट रही थी, क्योंकि तूने उस मासूम को मारा था। तो गुरुपा आपसे आपकी बच्ची और उस बच्चे के लिए भी माफी मांग रहे हैं। आज वापस दिन में उसकी पिटाई की है, उसकी मम्मी ने बहुत पिटाई की आज तो संगत जी। आज तो गुरुपा से बहुत बहुत नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ गुरुपा, सॉरी। अब दूसरी शिकायत जो गुरुपा से लगानी है, मतलब शिकायत अब लगानी है गुरुपा से संगत जी, क्यों मैंने कहा था कि सत्संग में जो गुरुपा सुनवाते हैं वो सच होता है। आज गुरुपा ने दिन में एक ऐसा सत्संग सुनवाया है, एक ऐसी बात बताई है जिसको सुन के वापस दिन में नींद नहीं आई है संगत जी। उस सत्संग की जो टाइटल था वो ये था कि पैसों के कारण जो लोग तेरे पति को परेशान करना चाहते हैं, इस हद तक परेशान करना चाहते हैं कि वो खुद से आत्महत्या कर ली संगत जी। ऐसा टाइटल जो, लेकिन गुरुपा कहते हैं सत्संग सुनो, तो मैंने सुना। मैंने कहा ठीक है, दुकान के स्टाफ है, वो दिखता है सामने जल्दी से निकालते हैं, वो कहते हैं बेटा नहीं आए तो हम दुकान पे राज करें। लेकिन जब उसमें पता पड़ा कि उसके मम्मी पापा ही जो थे बेटे के, वही अपने बेटे को इस तरह से कर रहे थे संगत जी, तो मेरी तो रूह कांप गई कि क्या है, मतलब गुरुपा ये कलयुग है तो ये कैसा कलयुग है। मतलब कि वो आंटी बता रहे थे कि उनके खुद के पति के पीछे उनके खुद के माता पिता पड़े हुए थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज घर के कारण, दुकानों के कारण। और हमारे घर में संगत जी ये चीजें हो रही है, चल रही है कि हस्बैंड ने कहा है 1 तारीख से अपने फादर को कि मैं ढंग से एक सेट करके करूंगा, लेकिन उनके पिता को ये रास आता ही नहीं है, जबकि उनकी 60 एज हो चुकी है और उनके बेटे का भी टाइम है अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का, सब कुछ होते हुए भी क्यों उनके माता पिता उनको इस तरह से कहते हैं ना, अगर वो शॉप पे चले जाएंगे तो उनकी मदर इस तरह से करेगी, चमत्कार चमत्कार। मतलब गुरुपा आप कहते हैं कलयुग है, आप कहते हैं किसी के लिए बुरा मत मांगो, सबको क्षमा कर दो, लेकिन ऐसे सत्संग सुनाते ही आपकी बेटी की रूह कांप जाती है, उसका मन, दिल, दिमाग सब कुछ सुन्न हो जाता है संगत जी। सब कुछ, बाहर वालों की क्या जरूरत है इस कलयुग में। मतलब कलयुग है तो घर के ही दुश्मन होंगे। कैसा युग चल रहा है, वो भी माता पिता। कहते हैं ना, माँ की दुआ और बददुआ खाली नहीं जाती, तो अगर एक माँ अपने बेटे को उसमें बोलेगी, करेगी, तो ये क्या क्या प्रूफ होगा इससे प्रभु, इससे क्या प्रूफ होगा। अगर इससे मैं लड़ना तो दूर की बात है, मैं सहन कैसे करूँ इस चीजों को कि एक बेटे की माँ, जिसका एक ही बेटा है, बेटी तो शादी करके गई और उसके खुद के माता पिता अपने बेटे को इस तरह से करना चाहते हैं। क्योंकि सत्संग में अगर सुनवाया गया तो कम से कम कष्ट तो कटना ही है संगत जी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं वहम नहीं कर,
निंदा चुगली नहीं कर, वहम नहीं कर, किसी का बुरा मत मांग। तो गुरुपा आपकी बेटी हैरान हो जाती है, अब आपको संभालना तो है लेकिन सब कुछ ठीक कर देना है। संगत जी, गुरुपा ने हमेशा सिस्टर इन लॉ हस्बैंड से बड़ी है, उनके लिए भी बताएं कि वो नहीं चाहती तुम्हारा अच्छा। और मैंने 2 साल से, जब से गुरुपा ने बोला था, उनसे बात करना, वीडियो कॉल करना सब कुछ बंद कर दिया था। लेकिन गुरुपा ने सत्संग में हमेशा सुनाया कि बेटा तू माफ़ करेगी तो ही तेरे काम होंगे। तो अब जब भी हमारे संगत जी मेरा बच्चे का बर्थडे आया तो उनके वीडियो कॉल अटेंड की, गुरुपा ने ही करवाया। इतना बड़ा दिल करवाया एक माँ का। तो दिखा, सामने से दिखा कि उनके साथ जो गुरुपा ने कहा था तू माफ़ करेगी तो तेरे काम बनेंगे, काम बनना मतलब वो अपनी जो नेगेटिविटी है उससे उनको पता पड़ेगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है संगत जी। लेकिन अब जो घर में माता-पिता है, सद्बुद्धि दे उन्हें प्रभु। मैं अपनी माता रानी से, आज फ्राइडे का दिन है, दुर्गा रक्षा कवच चल रहा है संगत जी। ग्रुप माता रानी रोज़ चलवाती है, रोज़ अपने मंदिर बुलवाती हैं। हे माँ, उस माँ को सद्बुद्धि दे, उस पिता को सद्बुद्धि दे कि इस तरह से ना करे, इस तरह से ना करे अपने बच्चों के साथ। ये कलयुग का समय है, लेकिन अब आपको ही बेड़ा पार लगाना है और बचाना है। सबकी बुद्धि की तारें आप सबके हाथ में, महाकाल, महाकाल, महाशिव के हाथ में, उन सबको सब कुछ सेट करना है। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, काफ़ी टाइम बाद आज ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं कर ही नहीं पा रही थी। क्योंकि मैंने एक अरदास मांगी थी, करी थी गुरु जी से कि गुरुपा मेरी अरदास पूरी कर दो, पर वो अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई है। फिर भी बीच में बहुत बार गुरुजी के मैसेज आए थे कि बेटा सत्संग कर, तेरा काम अटका हुआ है, तेरे बच्चों का भाग्य अटका हुआ है, तू सत्संग करेगी तो मैं भी इसी टाइम बच्चों का भाग खोल दूंगा, तेरा काम अटका हुआ काम जब बनना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी, मैं फिर भी पता नहीं क्यों किस वजह से आलस करती रही, आजकल करती रही, लेकिन मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई संगत जी। और एक अचानक से क्या हुआ था संगत जी कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अपनी ससुराल में बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले तो उसकी मदर इन लॉ की हुई थी, फिर उसके बाद ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसके जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, वो इतना बढ़ गया उसका। वो रहती है, विदेश में रहती है, दुबई। तो संगत जी, उसका इतना पेन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया। तो उसने बोला, मम्मा मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। मैं और मेरे पति अंकल दोनों थे, तो बोले मैं आप लोगों को थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी। पर संगत जी, उसका फ़ोन नहीं आया। 1-2 घंटे 3 घंटे हो गए, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। तो मेरे पति अंकल बोले कि क्या बात है? वो तो बोल रही थी कि मैं 10 मिनट में फ़ोन करती हूँ और उसका अभी तक फ़ोन नहीं आया, 2 घंटे हो गए। तो वो काफ़ी टेंशन में आ गए थे, तो हम कॉल कर रहे थे, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी, जबकि वो एक बार में कॉल उठा लेती है। और उसके पति भी, उनके मतलब मेरे दामाद भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उठा रहे थे। हम बहुत टेंशन में आ गए हम दोनों। तो हम सोच रहे थे पता नहीं क्या बात हुई है, लेकिन वो बोल रही थी कि मम्मा मेरी ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो हमारा इस बात पे दिमाग नहीं गया कि उसको इस बात की प्रॉब्लम है। पता नहीं उल्टे-उल्टे दिमाग में ख़्याल आने लगे, नेगेटिव ख़्याल आने लगे। तो मेरे अंकल 2-3 बार फ़ोन किया, फिर तीसरी बार में कॉल बैक आया उसका, और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस पे ड्रिप चल रही थी। तो जैसे ही मैंने देखा, वीडियो कॉल किया था उसने, जैसे ही मैंने देखा मेरी जान निकल गई। मैंने कि ये क्या हुआ है इसे? और मेरे दिमाग में से ये बात निकल चुकी थी कि वो मुझे सुबह ही बता रही थी कि मम्मा मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो और लेकिन मेरे दिमाग से ये बात निकल गई, मैं एकदम घबरा गई। मैंने कि इसे क्या हुआ? रोई पूरी तरह से। हमें देख के वीडियो कॉल कर रही थी, और मुझे और मेरे पति अंकल को देख के इतनी रोने लगी। तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, और मैं बोली कि क्या हुआ बेटा, इतनी क्यों रो रही है, तेरे क्या हो गया, ये ड्रिप क्यों लग रही है? तो बोली, मम्मा मैं आप सुबह बता तो रही थी कि मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन हो रहा है मेरी गर्दन में। तो
उस टाइम मैंने खुद में एकदम मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अरे ये तो बता रही थी सुबह जब, फिर मैं बहुत घबरा गई थी मैं और मेरे पति अंकल। फिर उसे इमरजेंसी में ले गई थी दामाद और उसकी मदर इन लॉ दोनों। लेकिन उसके इन लॉ जितने अच्छे हैं संगत जी, इतने अच्छे हैं कि उसकी कि मैं आपको ना बता नहीं सकती। भगवान ने, गुरुजी ने इतना अच्छा ससुराल उसको दिया है, बहुत अच्छा ससुराल दिया है। लेकिन ये है कि वहाँ पे मेरी बेटी ने आर्किटेक्ट किया हुआ है, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे उसको ना वो नहीं कर पा रही है, अपना काम स्टार्ट नहीं कर पा रही है, तो वो बहुत टेंशन में रहती है। 6 महीने हो गए लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये था कि इंडिया में आना-जाना, कभी इंडिया कभी यहाँ। तो फिर मेरे पति अंकल बोले कि पहले तुम वहाँ शिफ्ट देख लो, तुम्हें कहाँ शिफ्ट होना है। इंडिया में होना है तो फिर इंडिया में करेंगे। दुबई दुबई के पास कतर है, कतर, दोहा, दोहा में है मेरी बेटी, जो कि वहाँ वीज़ा भी खुले नहीं है इंडियंस के। तो संगत जी वो कह बोल रही थी कि पापा मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं मतलब मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा आईडी नहीं है यहाँ पे। तो बस यही बातें चल रही थी संगत जी। वैसे उसके इन-लॉज़ इतने अच्छे हैं, हर तरह से उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं डालते संगत जी। तो उसकी फिर मैं एकदम घबरा गई, फिर मेरे दामाद बोले कि मम्मा इसको ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, बहुत बढ़ गई थी, तो मैं और मम्मी इसे हॉस्पिटल लेके आए इमरजेंसी में। तो मेरे को पता नहीं चैन नहीं पड़ा, पूरी रात मैं परेशान रही। संगत जी फिर थोड़ी देर में उसका मैसेज आता है कि मम्मा आप सो जाओ, मेरे थोड़ा-सा रिलीफ मिल गया है, आप सो जाओ दोनों। तो संगत जी मैं सो गई, फिर सुबह भी उसका कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। फिर एकदम मैंने फ़ोन किया तो बोली मम्मा मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और ना ही मेरी मतलब उसकी मदर इन लॉ मम्मी सोई हैं, पूरे टाइम मेरे साथ रही हैं वो। मेरे दर्द हो रहा था तो कभी वो मूव लगा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सोई। मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरु पाक मेरी बेटी को ठीक कर दो, क्योंकि वैसे तो इसके इन-लॉज़ बहुत अच्छे, मुझसे ज़्यादा उसकी सासू माँ उनका उसका ख़्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। मैंने फिर गुरुजी से बहुत अरदास लगाई, गुरु पाक इसके बहुत दर्द होता है, मुझे पता है इंडिया में भी एक बार हुआ था। और ये एक बार वो ये अपना मास्टर करने लंदन गई थी, वहाँ भी इसको बहुत तेज़ पेन हुआ था, तो इसको यहाँ आना पड़ा था इंडिया ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने कहा अब तो ससुराल है, मतलब इसके इन-लॉज़ वहीं रहते हैं, तो फिर मैंने कहा कि देख ले, यदि नहीं भी फ़ायदा होता है तो तू इंडिया आ जा, जो पुराने वाला डॉक्टर है अपोलो में, मैं उसे दिखा दूँगी। संगत जी बोली कि नहीं, मैं मम्मा बोल रही हैं कि एक डॉक्टर और है जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ के माने हुए डॉक्टर हैं, उनको एक बार और दिखा देते हैं। तो वो पूरी रात नहीं सो पाई थी मैं संगत जी, मैं गुरु पास से अरदास लगाती रही। फिर दूसरे दिन उसे डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने उनको उसको इंजेक्शन लगाया, तब उसको जाके रिलीफ मिला। वो फिर सोई जाके, क्योंकि पूरी रात नहीं सोई थी, वो भी नहीं सोई थी, उसकी सासू माँ भी नहीं सोई थी, दोनों ही नहीं सो पाई थीं। और दामाद को ऑफ़िस जाना था, तो वो भी नहीं सो पाए थे, बहुत सारे नहीं सो पाए थे उसके ससुराल में। तो फिर उसको ले गए, उसकी थोड़ी देर बाद तो उसको इंजेक्शन लगा, वो सो गई। तो मेरे दामाद का मैसेज आया कि मम्मी अभी वो सो गई है, तो अभी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि मम्मी वगैरह सबने कहा है कि अभी इसे सोने दो। तो संगत जी फिर मैंने फ़ोन नहीं किया, ना मैंने किया, ना मेरे पति अंकल ने किया। फिर उधर से उनका मैसेज आया कि मम्मा अभी मेरे दर्द है। तो मेरी और ज़्यादा मैं परेशान हो गई। बार-बार मैं ये भी नहीं बोल सकती कि तू आ जा, क्योंकि उसके मदर इन लॉ कहती कि हम इतना ख़्याल रख रहे हैं, फिर भी पता नहीं इनको क्यों डाउट हो रहा है। लेकिन माँ तो माँ होती है। फिर मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरु आप देखो, आप ही को ठीक करनी है, कैसे भी करके ठीक करो आप इसको। फिर उसको दूसरी फिर उन्होंने दवा दी थी 1 हफ़्ते की, तो उसकी मदर इन लॉ से मेरी बात हुई थी, तो वो बोल रही थी कि 8 घंटे के बाद एक दवा और देंगे तो ये ठीक हो जाए, मतलब इसका पेन कम हो जाएगा। वैसे हफ्ता लगेगा ठीक होने में पूरी प्रॉपर तरीके से। तो मैंने कहा कोई नहीं भाभी जी, आप हैं तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, आप इतना ख्याल रख रही हैं, इतना तो मैं भी नहीं रख पाती और आप तो बहुत अच्छा ख्याल रख रही हो।
तो बोले नहीं आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। तो फिर वो मेरी बेटी का मैसेज फ़ोन आता है, जब वो उठ जाती है तो फ़ोन आता है कि मम्मा मम्मा पूरी रात नहीं सोई हैं और बहुत वो हैं, इतना मेरा ख़्याल रखा है, आप भी नहीं रखती इतना। मैंने कहा हाँ बेटा ये तो ठीक है बोल रही है तू। फिर संगत जी उसकी धीरे-धीरे में आराम मिलने लगा। तो फिर शाम को उसने फिर वीडियो कॉल किया, उम, मेरे को, मेरे बेटे को, मतलब पूरी फैमिली को। ग्रुप हमारा बना हुआ है, उस पे उन्होंने ग्रुप फ़ॉर्म किया, तो अच्छी दिख रही थी और खुश दिख रही थी, मतलब हाँ, कि इसे आराम पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चल ठीक है। और संगत जी तो मैंने यही बोला था गुरुजी से, गुरुपा ये जब ठीक हो जाएगी और हँसेगी तब हँस के फ़ोन करेगी तो मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। तो ये मेरा सत्संग था संगत जी। और बस मेरा ये है कि या तो ग्रुपा उसकी आईडी बनवा दें, नहीं तो फिर उसे इंडिया में शिफ्ट करें, कैसे भी करें, क्योंकि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, आर्किटेक्ट है, मास्टर्स किया हुआ है उसने लंदन से। तो मैं नहीं चाहती कि वो बेटी घर में रहे। वो चाहता तो कोई भी नहीं है, ना मेरे दामाद चाहते, ना उसके इन-लॉ चाहते, सब चाहते हैं कि इतना हुनर है इस बच्ची में, तो सब चाहते हैं कि ये हो। अब देखते हैं, गुरुपा के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, गुरुपा से अरदास लगाई है, जहाँ इसका भविष्य है, जहाँ इसका उज्जवल भविष्य है, जहाँ इसका बिज़नेस सेट हो, वहाँ आप सेट करना संगत जी, गुरुजी। बस मेरी ये अरदास है। तो संगत जी में गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मेरी बेटी को आराम पड़ गया और अब वो ठीक है। और अभी उसका फ़ोन नहीं आया है, मैसेज तो आ गया है उसका लेकिन फ़ोन नहीं आया है, तो देखते हैं। मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं करती क्योंकि उनको इन-लॉज़ वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि बार-बार मैं क्यों फ़ोन कर रही है, मैं कभी फ़ोन नहीं करती, वो करती है तब मैं करती हूँ, मैं इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करती संगत जी। लेकिन माँ तो माँ होती है, ज़रा-सी बात पे टेंशन हो जाती है, तो गुरुपा ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और मैं अभी ये चाहती हूँ गुरुपा बिल्कुल उसका वो दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, कभी भी ना हो ज़िंदगी में उसके। बस यही मेरा छोटा-सा सत्संग था संगत जी। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मैं हो नमः। जय गुरु जी संगत जी मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है वो ऊपर दिए गए क्यूआर कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सागर जी आपका मैं धन्यवाद मानती हूँ कि आपने मेरा सत्संग लास्ट टाइम का भी बहुत अच्छे से जल्दी शेयर कर दिया, उसका लाख आपको शुक्र। अ, संगत जी मैंने लास्ट बार भी कंटिन्यू बोली थी कि मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सत्संग हुआ मेरे से तो ये हुआ कि जो 10 तारीख थी कि वो 10 तारीख के गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया था कि तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। लेकिन मैं सोच रही थी कि कौन सा ऐसा काम होगा मेरा ना। तो मैं बोली एक काम था मेरा कि मेरे को गवर्नमेंट में जाके लाइफ सर्टिफिकेट देना था। तो मैंने सोच लिया कि वही काम कर लेंगे। तो मैंने गुरुजी को साथ लिया, सुबह उनसे प्रे करी और उनको साथ लेके चली मैं। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी कि मेरे पास तो पैसे थोड़े कम हैं और मैं अकेली जाना चाहती हूँ कि तो पहले मैं बस में वगैरह अच्छे से चढ़ती थी, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा-सा नहीं होता है क्योंकि मैं घबरा जाती हूँ, नहीं तो कभी-कभी जल्दी उतरने भी ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगी। तो मैं वो अवॉइड करती हूँ। खाली एक ही बस ऐसी है कि वो उससे मेरे को ठीक से चढ़ने को आता है। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे को ठीक से लेके जाओ और वहाँ से लेके जाओ। तो मैं सोचते-सोचते बोली थी कि वहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ खाना, चाय-पानी का बहुत सब इंतज़ाम हो जाता है।
तो वो दिन क्या हुआ, जिस दिन मैं निकली तो वो दिन ना मेरा दूध वाला ही नहीं आया जल्दी से, और दूध भी घर में ख़त्म हुआ था। तो मैं बोली कि भई अभी तो आज तो चाय भी नहीं है, तो चलो जब उधर जाएँगे तो आपको चाय मिल जाएँगी, गुरुजी पिला देंगे। ऐसे, और उधर खाना भी हम लोगों के लिए वैसे कभी-कभी रख देते हैं वो लोग। तो मैं निकली घर से, जाके बस स्टॉप पे मैं खड़ी हो गई। अ, तो मुझे ना तुरंत वही बस मिली, और बस में मैं चढ़ गई। चढ़ने के मेरे को जगह पे मिल गई बैठने के लिए आराम से, और मैं उतर गई। जब मैं बस से उतरी तो वहाँ से ऑटो से जाना पड़ता है, तो मेरे को ना ठीक से वो बताने को नहीं आ रहा था रिक्शा वाले को एड्रेस एक्चुअली। तो मैं बता रही थी, तो वो रिक्शा वाला बोला कि ठीक है, मुझे मालूम है कहाँ जाना है, और आप बता रहे हैं, मुझे पता है, एड्रेस है। तो मैं बोली ठीक है, तो चलने लगी। तो मेरे को ये नहीं मालूम था कि उसका उधर खाली 150 लोग को ही लेते हैं पहले, और बाद में नहीं लेते। और मैं करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक उधर तक पहुंच गई थी। तो मैं रिक्शा में चली थी, तो बीच में एक ट्रैफिक जाम हो गया, और वो मैं रिक्शा वाले को एकदम बोले बोले, भाई गुरुजी अब क्या करें, एक तो 49 रुपीज़ उसमें दिख रहे थे, और अभी रुक गई और जाने के लिए और आधा 1 घंटा लगे, तो 100-200 रुपए ऐसे चले जाएँगे, और अभी क्या करूँ मैं? तो मैं ऐसे सोच ही रही थी, तो ये हो गया कि अ, एक तितली वहाँ से मेरे को गुज़रती दिखी रिक्शा में। मैंने देखा वो तितली थी। फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि तितली नहीं, कोई ऐसा पत्ता वग़ैरह गिर गया क्या? नहीं, लेकिन मैंने ठीक से देखा कि नहीं, वो तितली थी। लेकिन मैं यहाँ वो देख रही, तो वो तितली कब बाहर पड़ी वो भी नहीं देखा मैंने, और कहाँ चिपक बैठी वो भी नहीं देखा मैंने। तो रिक्शा वाले, मैं ली चलो, रिक्शा से मैं उतर गई, और बराबर मैं 50 रुपीज़ हो गए, मैंने पैसे दिए और निकल ही पड़ी। तो एक जेंट्स मेरे को मिल गए उधर, और वो बोले कि आपको, मैं बोली यहाँ से थोड़ा जाना है, मुझे याद आ गया वो। तो वो बोले मैं भी वहाँ ही जा रहा हूँ, तो आप चलो रिक्शा से ही छोड़ देते क्या? तो रिक्शा वाला नहीं छोड़ रहा था मुझे, बोला नहीं हम नहीं जाएँगे। तो मैंने ठीक है, मैं पैदल भी जा सकती हूँ। तो वो जो जेंट्स थोड़े से ओल्ड मैन थे, तो वो बोले मैं तो हर दिन यहाँ आता हूँ, तो चलो हम साथ में जाएँगे। तो बोले ठीक है, तो उसने मेरे को साथ में लेके गए। हम जाके बैठे तो हमको चाय बिस्किट भी मिला। उसके बाद में, हाँ, वो होने के बाद में हमारा नंबर आ गया। नंबर आने के बाद में मैं अंदर बैठी थी, और जो भी लोग मेरे पहले बैठे थे, तो उनके अंदर ना वो नेट नहीं आ रहा था, तो उनका जो ओटीपी आने वाला वो कैच नहीं हो रहा था, उनको बाहर जाना पड़ता था। लेकिन मैं तो मंत्र जप करते ही चली रही थी, गुरुजी की याद करते मंत्र जप करते ही चल रही थी। तो मैं बैठ गई, मेरा नंबर आने का, मेरे साथ वो ओल्ड मैन भी बैठ गए। तो उनका उनका नेट नहीं आ रहा था, उनका ओटीपी उधर नहीं दिख रहा था। तो वो बोले तुम आप बाहर जाओ और ओटीपी लेके आओ। उन्होंने मेरा जब ले लिया, तो मेरा ओटीपी उधर ही उधर आया, मेरे को जाने की बाहर गरज नहीं पड़ी। मैंने दिल में बोला कि नहीं गुरुजी, तो मुझे बाहर नहीं भेजेंगे, इधर ही मेरा काम है, तो मेरा काम ही हो गया उधर। और वो होने के बाद मैं बाहर खड़ी रही, मैं बोली अरे वो ओल्ड मैन ने मेरे को हेल्प करी, वो बोला हम साथ में जाएँगे, आपको यहाँ का रास्ता नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ी सी दूर रुक गई, और रुकने के बाद में वो बोले वो मिल गए मेरे से, मैं बाहर चली। बाहर चलने के बाद में मेरी नज़र पड़ी, तो उधर वो दिन मंडे भी था, और इसका अपना शिव शंकर का मंदिर भी, इतना क्लीन मंदिर और इतना इतना सुंदर मंदिर था वो। तो मैं उनको बोली कि आप यहाँ पे रुक जाओ, मुझे दर्शन लेना है, और मुझे थोड़ी देर इधर प्रे भी करना है, तो आप रुक सकते तो रुक जाओ, नहीं तो नहीं बोले आप प्रे करो। तो मैंने प्रे करी, दर्शन लिया। मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आज तुम्हें मुझे इधर मिला दिया। तो मेरा कुछ ठिकाना ही नहीं रहा खुद का। फिर मुझे थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो मैं वो ओल्ड मैन को बोली चलो मैं आपको खाना खिला देती हूँ, और हम साथ में खाना खाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, आप जाके खा लो। तो ठीक है, मैंने खाना, मेरे को खाना 50 रुपए में पूरा अच्छा खाना मिला, और जो मैं दिल में बोली तो सब कुछ खाने को मिल गया। मैं वहाँ से बाहर निकली, तो मैं बोली अरे वो तो बुढ़े आदमी को बोला मैं भी यहाँ बैठता हूँ ओल्ड मैन, तो तुम आ जाओ। तो मैं वापस वहाँ गई और उनको लेके आई। तो वो बोले कि मैंने तुमको देख के आया वगैरह बोला, तो मैं उनको लेके गई। तो वो बेचारे ने मेरे को बस स्टॉप भी बताया। वो बस स्टॉप के लिए वो बेचारा एक बार बस के सामने भी आ गया था। मैं बहुत डर गई, मैं बोली ये क्या हो गया बाबा, ये कुछ होएगा बुढ़े आदमी को मेरे लिए, ये क्या चल रहा है?
तो लेकिन गुरुजी ने उसको बचाया। वो लास्ट तक खड़ा रहा और वो मेरे को लास्ट में ये बोल रहा है कि नहीं अभी तो कोई बस आई, आप उसमें चढ़ो, फिर मैं चला जाता हूँ। तो उसने लास्ट तक मैंने जो गुरुजी को बोली, गुरुजी तुम ना मुझे लास्ट तक मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं घबरा जाऊँगी, हड़बड़ा जाऊँगी और मुझे डर लग रहा है। तो गुरुजी ने इतना आराम से मुझे लेके आए, तो ये मेरा गुरुजी का शुक्राना, लाख-लाख अनंतम करोड़ा शुक्राना गुरुजी। और उसी दूसरा शुक्राना उसमें और बात एक गुरुजी से, गुरुजी ने मेरे को कृपा कर दी कि मेरी बेटी का पैर बहुत दर्द कर रहा था, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिलाया, तो वो भी उसको ठीक लग गया और वो क्लियर हो गई, पैर का पेन्स भी बिल्कुल कम हो गए उसके, सब कुछ हो गया है। तो इस तरह से मेरे गुरुजी इतनी कृपा कर रहे हैं और जो भी मैं बोल रही हूँ मुझे इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि तेरा भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो तेरे रिश्तेदार जो भी तेरे से बहुत अलग अपोज़िट बात करते हैं वो भी देखते रह जाएँगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतन शुक्राना तुम्हारा मेरे मालिक। वो ऐसी कृपा सब पे करो। जो दीन दुखी है, जो माँ-बाप जिससे बिछड़े हैं, जो लोग को बहुत दिक्कतें आ रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई किसी को मार रहा है, सब खून-खराबा जो चल रहा है, गुरुजी प्लीज़ इसको सब बंद करो, सबको राम राज्य लाओ, सबको सत्य वचन बोलने का अच्छे थॉट उनके दिल में डालो। ये मैं आपसे गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ, जो मेरे रुके हुए काम हैं, इसलिए गुरुजी के मेरे को मैसेज आते हैं कि तू बोल कि वो पूरा हो जाएगा, तो गुरुजी पूरा कर ही देंगे और पूरा होने ही वाला है वो काम। उसका भी काम जो मेरा चल रहा है, उसके भी पॉजिटिवली सब हो रहा है। और दूसरे इसमें मेरे बेटे को भी गुरुजी ने अच्छी जगह से काम वर्क फ्रॉम होम उसके टाइम पे लगा दिया। और छोटी बेटे का भी जैसा पेमेंट भी बहुत लेट नहीं हुआ, बहुत अच्छे से जल्दी आ गया है। तो ये सब अच्छी सब जो हो रहा है गुरुजी की कृपा मेरे से होती रही है। आप सबके संदक से हो जाए और जो भी जिस संकट में हैं, जो को कष्ट हो रहे हैं, सब गुरुजी कष्ट कम करो, सब संकट को कृपा करो, सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबको सुख शांति समृद्धि दो। अभी माँ के उपवास चालू हो गए, सबकी माँ भी आप पे कृपा करे। और मैं अगला सत्संग करने की अब तैयारी करती हूँ। ये सत्संग मैं स्टॉप कर रही हूँ, यहाँ पर ही स्टॉप करूँगी। अगली जो मेरा काम है वो मैं दूसरा सत्संग में बता दूँगी कि किस तरह से मेरे को अरदास गुरुजी करनी है। मैंने अरदास तो गुरुजी को कर रखी है, लेकिन मैं नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या अरदास करी है और किस तरह से वो मेरा काम पूरा होएगा। और जो व्यक्ति है जिसने मेरे को बहुत तकलीफ दी, मेरे से बहुत तकलीफ मेरी ज़िंदगी में हो गई, पूरी ज़िंदगी में सफ़र हो गई, फिर भी मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ कि वो बहुत हेल्थ के दिक्कत में हैं, तो उसका ऑपरेशन होना है, तो गुरुजी हो सके तो ऑपरेशन इस उम्र में उसकी नहीं होना दो और उनको मेडिसिन से ठीक करो। बहुत बुरा वक्त उन पे नहीं लाना। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया था कि कोई नज़दीक का रिश्तेदार है तो उसको मैं पनिश करने वाला हूँ, तो प्लीज़ गुरुजी उसको कृपा करे, उसके कष्ट कम करे। ऐसे मैं आपको अरदास कर रही हूँ। इसके बारे में मैं आगे के सत्संग में बता दूँगी। जो सत्संग सुन रहे हैं तो उनका भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं सागर जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे जो सत्संग आते हैं तो वो शेयर करते हैं उनका फैमिली के लिए। मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग करे और बहुत कृपा उन पे करे, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू सागर जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऐसी मेरे को अमृत वेला करने की, नाम स्मरण करने की शक्ति दो बस। और जो मैं अभी अरदास लगाती हूँ कि जो मेरे कितने भी जो रिलेटिव ने मुझे तकलीफ दी थी, तो प्लीज़ उस पे कृपा करो गुरुजी, प्लीज़ उस पे कृपा करो। थैंक यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
गुरुजी के चरणों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरुजी के लिए कुछ भी शब्द नहीं कह सकते, ना तो वो शब्द हैं, ना ही औकात, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारे ऊपर दया की बरसात करते रहते हैं। लेकिन हम तो बहुत ही तुच्छ बुद्धि के हैं, सत्संग शेयर करने में भी देरी करते हैं, लेकिन गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। जाने कितने कष्ट काटते हैं, हमें महसूस भी नहीं होने देते। गुरुजी से कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करें गुरुजी। सोनू भैया, गुरुजी ने मेरा वह काम किया है जिसके लिए मैं 15 साल से परेशान थी। सोनू भैया, आगे कभी बताऊंगी, शेयर करूंगी। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। काली माँ, महादेव, हनुमान भैया, गणेश भैया, हाँ, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का शुक्राना, कुल देवी, पितृ देवता, माता पिता का अनंत अनंत शुक्राना, कोट कोट प्रणाम। मेरे से बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी, सारी संगत, सोनू भैया, मुझे माफ करना, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बहू बेटा की तरफ से, नातिन और मेरी तरफ से कोट कोट प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा, नातिन की तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। गुरुपा, उसके ऊपर भी अपनी मेहर बनाए रखना। सोनू भैया, सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरुजी के चरणों में गुरुपा की नादान बेटी। जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्षमा करना गुरुपा, बहुत गलतियां हो जाती हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना तो जीवन में क्षण क्षण पल पल घटित होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको याद रह जाती हैं और जिसको आप खुद नहीं समझ पाते कि गुरुजी ने आपको क्या दे दिया, जिसके आप हकदार भी नहीं होते, गुरुजी आपको वो दे देते हैं। तो संगत जी, इस बार का शुक्राना मेरा कुछ इसी प्रकार का है। संगत जी, हमारे घर पे मतलब किसी कारणवश मेरे पापा लोगों ने तो कुछ लोन लिया था। ये लोन जब का है, आई थिंक 1994 और 1995 का, मेरे होने से पहले का, जब तक मैं हुआ भी नहीं था। तो संगत जी, मतलब फिर होता है ना कि आप मतलब बचपन से देखते आ रहे हो और लोन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो जब आप उसका रिटर्न नहीं करते तो वो बढ़ते चला जाता है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी ने वो लोन ऐसे इजी वे में मतलब क्लियर करा दिया कि जिसका हम मतलब जिंदगी में कभी अनुमान या एहसास या एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते थे। लाइक के हुआ कुछ ऐसा कि जो फाइल थी वो लखनऊ सेंटर में रखी थी, कुछ पंजाब नेशनल बैंक ऐसी कुछ था। तो वो फाइल रातों रात पता नहीं कहाँ गायब हुई, किसी को कुछ नहीं पता लगा आज तक। और संगत जी, और जो बैंक का मैनेजर है वो इतने नॉर्मल, मतलब कहाँ उस लोन की कॉस्ट समथिंग ऐसे आ रही थी 40 lakhs, और वो और जो अब हमने मतलब पे कर दिया है पूरा, वो मतलब एटलीस्ट 8.5 लाख रुपए में पूरा लोन क्लियर हो चुका है मेरे गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, आप देखिए कहाँ 40 लाख देने थे और कहाँ 8.5 लाख, है ना। और दूसरी बात, वो फाइल मतलब कहाँ गायब हुई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, कुछ भी। मतलब
ये एक ऐसा अनुभव है हम सबके लिए। मेरे पापा तो मतलब जब मैनेजर के पास बात करने गए थे, मैं भी उनके साथ गया था और संगत जी वहाँ पर मतलब जो मेन ब्रांच थी वहाँ पर वहीं जैसे पार्किंग में हमने अपने वही व्हीकल से गए थे, तो वहीं पर इतनी तितलियाँ उड़ रही तो बस मैंने शुक्राना करा कि मैंने कहा गुरुजी अब तो इसका सारा काम संभव है ही। और वहाँ पर फिर एंजेलिक नंबर 222, 777 की गाड़ियाँ इतनी खड़ी, तो मुझे तो पता ही है क्योंकि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ पर सब कुछ संभव है ही। गुरुजी कहते हैं ना, वहाँ-वहाँ से रास्ता खोलूँगा जहाँ-जहाँ से तुझे उम्मीद नहीं होती। संगत जी अब तो मैं मतलब ये देख लीजिए, दिन की शुरुआत मेरे गुरुजी से थी और दिन का विश्राम भी मेरे गुरुजी से होता है। मतलब मेरे पापा खुद कह रहे हैं कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है गुरुजी, आप सब जानते हैं। मतलब वो घर का हर एक सदस्य मेरा कोटि-कोटि वंदन करता है मेरे गुरुजी के श्री कमल चरणों में। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस अधम पर मेरे गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है, मेरे परिवार पर ऐसी कृपा करी है, क्या बताऊँ? भाव विभोर होता हूँ संगत जी, फिर कंट्रोल करता हूँ क्योंकि नहीं, गुरुजी कहते हैं अपनी संगत के आँखों में कभी आँसू नहीं देखते गुरुजी। गुरुजी कहते हैं हर वेले मुस्कुराया करो, और गुरुजी ऐसे कहते हैं कि सोने-सोने कपड़े पाकर आना बड़े मंदिर, और हर चीज़ मतलब गुरुजी कहते हैं कि तुम इस विश्वास से मत रहो कि तुम क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, नहीं। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें पसंद करे हैं, तुम ऐसा काम करोगे जिससे तुम्हारे गुरुजी तुम्हें पसंद करें, अपनाएँ। संगत जी मैं तो अब हर एक-एक छोटी-छोटी बात में गुरुजी को कहता हूँ, गुरुजी हैं तो किस बात का डर है? तो फिर पापा कहते हैं, "अरे! इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए गुरुजी।" मैंने कहा, "नहीं, जिनका जीवन है, फिर हक भी उन्हीं का सबसे पहले है। यही मेरे परम शिव हैं, यही मेरी श्री माता सीता माता रानी है, यही मेरे श्री राम सीता राम हनुमान जी हैं, यही मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, यही मेरे राधा कृष्ण भगवान जी हैं, यही मेरे भोले बाबा पार्वती माता रानी, यही मेरे गुरुजी हैं।" और संगत जी मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मेरे गुरुजी, अनबिलीवेबल। आई हैव नो वर्ड्स सीरियसली। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। संगत जी अभी मतलब बार-बार मुझे टेलीपैथी के थ्रू यूट्यूब्स पे बार-बार मैसेज आ रहा था कि तेरा शुक्राना तूने करना बंद कर दिया, देख रहा हूँ मैं तुझे। मतलब और मतलब मेरे मन में बार-बार मुझे गुरुजी प्लीज़ टाइम दीजिए शुक्राना करने को, क्योंकि संगत जी घर में रूटीन्स में ऐसे बहुत सारे डेली मर्रा के काम होते हैं आपको कि आप टाइम निकाल नहीं पाते, लेकिन हम ऐसे कहते हैं और हम टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन जिनका ये समय है, जिन्होंने ये समय दिया, जिन्होंने ये ज़िंदगी दी है, जिन्होंने ये सब कुछ दिया है, आप उन्हीं के लिए समय नहीं निकाल रहे। संगत जी मैं इस बात के लिए क्षमा माँगता हूँ अपने अपने पिता गुरुजी से, अपनी सारी संगत जी से कि हम शुकराना टाइम पे नहीं करते। बेसिकली शुकराना करने का रीज़न यही है हम सबके लिए। गुरुजी ये नहीं कहते थे कि मेरी बड़ाइयाँ करो या मेरा नाम करो, नहीं। शुकराना इज़ द ओनली पर्पज़ दैट कि हम जो गुरुजी की महिमा बताते हैं, जो आने वाली हमारी संगत जुड़ रही है, उसको हमारे गुरुजी की महिमा का वर्णन करते हैं कि हमारे गुरुजी क्या-क्या कर देते हैं आप सबके जीवन में। क्योंकि आज हर व्यक्ति एक जिसे कहते हैं ना, उस बात पर विश्वास करता है कि जैसे कहते हैं ना जादू, मैजिक, सेम प्रोसेस यही है मेरे गुरुजी का। गुरुजी ऐसा जादू करते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी रंग से राजा बना देते हैं मेरे गुरुजी। सीरियसली आप पता है मुझे तो लोग भी बोलते हैं मेरे तो, "अरे तुम्हारे तो वो अमीरों वाले गुरुजी है ना?" तो मैं भी गर्व से कहता हूँ, "अरे यार वो तो आपकी थिंकिंग है, अमीरों वाले गुरुजी तो मेरे सबके हैं, अमीरों के क्या, गरीबों के क्या।" और गुरुजी और जो मेरे गुरुजी का हाथ थामता है, मेरे गुरुजी जिसका हाथ थामते हैं वो बंदा कभी गरीब रह ही नहीं सकता, वो संगत कभी गरीब रहेगी नहीं। क्योंकि गुरुजी ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी महिमा करते हैं, ऐसी अपनी ब्लेसिंग देते हैं कि आप बस क्या बताऊँ वर्ड्स नहीं आ पा रहे। ये शुकराना भी मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि गुरुजी के सामने ही बैठ के मैं बोल रहा हूँ, और सीरियसली संगत जी स्वरूप में गुरुजी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं बार-बार, कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है ब्लिंक कर रहे हैं। मतलब हमारे बड़े भैया की बिटिया है छोटी सी, वो ही गुरुजी की ब्लेसिंग से हुई है मेरी। तो वो मैंने कहा वो हम गुरुजी के आगे जैसे टॉफ़ी प्रसाद रख देते हैं, बिस्किट्स रख देते हैं, तो वो जब छोटी सी 1.5 साल की है अभी ये संगत जी, तो पता है वो आती है गुरुजी को देखती है और फिर मैंने उसको सिखाया, मतलब ये बता रखा है कि गुरुजी आपको टॉफ़ी देंगे, कैंडीज़ देंगे, तो वो खड़ी हो जाती है। फिर मैंने कहा सिया बेटा, अब
तो गुरुजी कैसे टॉफ़ी देते हैं आपको? तो फिर वो कहती है गुरुजी ऐसे इशारा करके गुरुजी टॉफ़ी मतलब इतनी और वो मैंने कहा सीरियस और वो गुरुजी के वाले सॉन्ग में इतना डांस करती है, मैं भी इंक्लूडिंग डांस करता हूँ उस वाले गाने पे, जो वाला है ना एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर, ओ संगतां वी तरस सुमन नो जा ऐश कर, हो जा ऐश कर सीरियसली संगा जी मुझसे कोई पूछता है ना कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तो यही बोलता हूँ मैं तो ऐश कर रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने मेरी ऐश ही ऐश करा रखी है संगा जी। गुरुजी ने मुझे इस ऐसा प्रोसेस का काम बताया है मतलब सीरियसली गुरुजी कहते हैं ना लॉटरी लगवाने वाली बात, गुरुजी ने वाक़ई में मेरी लॉटरी लगवा दी है, सीरियसली। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कैसे आ रहा है, आपको कुछ नहीं पता और इतने हेल्दी पॉज़िटिव वे में आ रहा है, जिसका मैं मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स सीरियसली संगत जी। लेकिन गुरुजी ने कहा है कितना भी कुछ आ जाए, कितने भी अच्छे हो जाओ, भले हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन हमेशा नीवे होके रहो क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा हाथ जोड़ के रहते थे। कोई कितना भी बच्चा हो जब गुरुजी के जैसे सामने जब जब गुरुजी प्रेज़ेंस मतलब अपने मौलिक स्वरूप में थे, भौतिक स्वरूप में, तो गुरुजी के सामने कोई बच्चा आता था, गुरुजी तब भी हाथ जोड़ के रहते थे और कोई बड़ा ही संगत भी आती थी तब भी हाथ तो गुरुजी ये सिखाते हैं सब एक बराबर है, सबको नीवे हो सबसे नीवे होकर रहो, कभी घमंड ना करो, किसी का अपमान ना करो। गुरुजी मैं तो ये कहता हूँ जो भी अहित करते हैं, जो भी हमारे रिलेटिव जो भी है, एक्स नेबर्स होते हैं, जो भी एक्स वाई जेड जितने भी लोग हैं, गुरुजी अब तो मैं कुछ कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ गुरुजी उन्हें भी सद्बुद्धि दो। वो सही ट्रैक पे आ जाए, वो इतना गलत-वलत बोलते हैं हम सबके लिए मतलब इन द सेंस कि होते हैं हर परिवार में, फैमिलीज़ में इश्यू थोड़े बहुत रहती है, ये कि पाँचों उँगली एक बराबर नहीं होती हैं। तो वही रीज़न है, तो मैं तो कहता हूँ गुरुजी आपने जब से हाथ पकड़ा है मतलब वो रिश्तेदार ऐसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं कि क्या बताऊँ? संगत जी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी इतने मैसेज देते हैं कि अब तो तेरी लॉटरी लगने वाली है। मुझे नया घर ब्लेस करते हैं गुरुजी हमारे नया घर का काम भी शुरू हो रखा है और साथ ब साथ तेरी नई गाड़ी आने वाली है और मतलब गुरुजी मैं हर जगह मेरी आदत है मैं अपने गुरुजी को हर जगह से अंग-संग ले जाता हूँ। तो एक दिन मुझे बैंक का काम था नॉर्मली वो थोड़ा-सा ये काम था कि आपका फ़ोन पे जैसे चलाते हैं ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम, तो वहाँ से हमें केवाईसी पूरी करवानी थी। तो मतलब मुझे लग रहा था थोड़ा हेक्टिक होगा, तो मैंने गुरुजी से बस ये कहा कि गुरुजी इस काम को जल्द से जल्द करा दीजिएगा। सडनली सडन ऑफ कोर्स एक पर्सन मेरे बराबर में आते हैं बैंक में और उनके हाथ पाँव मैं समझ गया मैंने कहा अब तो काम होना ही होना है। विदिन फ्यू मिनट्स वो काम पूरा हो गया और फिर जब मैं बैंक से निकला तो मैं जब रास्ते में आ रहा था तो आ गई गुरुजी की गाड़ी, उस पे लिखा हुआ ब्लेसिंग ऑल पे गुरुजी। बस मैं तो गदगद हो गया सिंह जी, मेरे तो आँसू मतलब खुशी के मारे भाभी-विभोर हो गया कि कैसे गुरुजी चमत्कार करते हैं। और ये तो छोटी-मोटी ब्लेसिंग गुरुजी इतनी हेल्थ हेल्थ, वेल्थ, मनी, सक्सेस, ब्यूटी सब कुछ ब्लेस करते हैं। और गुरुजी का जो जल प्रसाद है, सीरियसली ये अमृत है, वाक़ई में अमृत है। आप बिल्कुल फुल मतलब पूरे आत्मसमर्पण के साथ ये जल प्रसाद ग्रहण करेंगे गुरुजी का नाम लेकर मंत्र 7 बार मंत्र जाप कर फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। बिल्कुल, वाक़ई में। और संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ मतलब सत्संग में कुछ ज़्यादा बोला हो या कुछ किसी को गलत बोला हो, गुरुजी मुझे क्षमा करना। और गुरुजी मतलब ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये मैं और गुरुजी इस बार की दिवाली मेरी इतनी खूबसूरत रही, मैं खुद देखता रह गया कि मतलब जो दिवाली मतलब हमेशा रही है अच्छी, लेकिन एक होती है ना, आपने उम्मीद भी नहीं करी थी, उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है। वैसा ही कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में। संगत जी आप और हाँ, मैं एक बात और हमेशा कहूँगा कि आप हमेशा अपने शुक्राना सत्संग गिनते हैं। इन्हें गिना मत करें। ये मेरे गुरुजी मेरे प्रभु के आशीर्वाद है और जब हमारे भगवान हमारे प्रभु ईष्ट हमें जब अपनी ब्लेसिंग देते हैं बिना गिने तो हम कौन होते हैं एक अधम हम तुच्छ मानव कौन होते हैं जो हम उनके सत्संग गिने नहीं शुक्राना सत्संग नहीं गिन सकते संगत जी। तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करूँगा कि कभी भी अपने हमारे गुरुजी के शुक्राना सत्संग को ऐसे ना कहें कि ये मेरा पहला शुक्राना, ये मेरा लास्ट तो वो कि ये मेरा दूसरा शुक्राना है और ये मैं तीसरा नहीं। बस आपको शुक्राना करना है बिना गिने। फिर देखिए चमत्कार और चमत्कार तो जीवन में क्षण-क्षण है गुरुजी। मतलब ये जहाँ ये गुरुजी का स्वरूप लग जाता है, फिर तो चमत्कार शुरू हो ही जाता है।
हमारी नई गाड़ी आ गई, हमारा नया बिजनेस शुरू हो गया, घर बन गया। और गुरुजी ने कह दिया घर बन जाएगा तो उसमें सबसे पहले मेरा स्वरूप गुरुजी ने तो डिसाइड कर रखा कहाँ लगेगा स्वरूप और फिर कहाँ पर सत्संग होना वो भी गुरुजी ने डिसाइड कर रखा है। सब कुछ करो संग जी। हाँ, एक मैं ये बताऊँगा आपको मतलब जैसे अगर कोई किसी को कोई भी छोटी-मोटी कुछ भी हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, डिज़ीज़ हो रही हो, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड प्रॉब्लम हो, तो मैंने ये शुक्राना सत्संग में सुना था कि आपके जिससे हम टीका लगाते हैं सीधे हाथ की कोने वाली उँगली से दूसरी उँगली जिससे हम टीका लगाते हैं चंदन गुरुजी के स्वरूप पे, तो वो चंदन हम लेकर मतलब या हम उस सूखी उँगली से भी हर जगह ओम बना सकते हैं। मतलब जिस पर्सन को कोई डिसीज़ है या जिस पर्सन को या कुछ भी कहीं भी अगर हमें लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम में है, तो वहाँ पर हम सूखी उँगली से ओम बनाएँ और 7 बार मंत्र जाप करें मन ही मन। कोई देखे ना मतलब चुपचाप क्योंकि हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना। फिर देखिए चमत्कार और गुरुजी मैं जब से ये वाला उपाय मैं कर रहा हूँ, गुरुजी ये नहीं कहते थे कि तुम इतने उपाय करो। गुरुजी कुंडलियों में विश्वास नहीं करते। मैंने तो कुंडली दिखवाना छोड़ दी। पहले मैं दिखवाता था कुंडली, नहीं। गुरुजी बैठे ना, गुरुजी ने जब मेरे हाथों की लकीर चेंज कर दी तो मुझे क्या फ़र्क पाया? मैं तो कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया, मुझे तो खुद नहीं पता। संगत जी, बहुत शुकराना है संगत जी, ये तो मुझे मैंने लिखे भी नहीं, मैं वो मैं एक बताना चाहूँगा आपको, ये वाला शुकराना मेरा वाला है मतलब मुझे याद आ गया जैसे मैं बता रहा हूँ मैं गुरुजी ने, तो मेरे मतलब उस वहाँ पर मुझे टेलीपैथी के थ्रू आ रहा था कि दिवाली वाले दिन शायद कुछ रिचुअल जैसा होता है, तो मुझे नहीं पता कि किसकी ऐसी जिसे कहते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धियाँ कुछ जैसे लोग होते हैं। संगत जी पता नहीं मैं तो कहता हूँ गुरुजी उन्हें भी सद्बुद्धि दें। तो मतलब वो अपने कुछ कर उन्होंने करा होगा, पता नहीं मुझ पे करा था या किस पे करा था। तो संगत जी मेरे मंदिर स्वरूप में माता रानी लग रही है, दुर्गा माता का स्वरूप लग रहा है, बड़ा काँच का प्यारा बहुत खूबसूरत। तो मतलब वो दिवाली की पूजा जैसे ही मैंने स्टार्ट करी वो ऊपर से आके गिरा टक और मुझे मुझे पहले ही पता लग गया था क्योंकि मैंने टेलीपैथी के थ्रू उसी दिन मुझे पता लगा था कि माता रानी तेरी काली माता रानी और मैं तेरा कष्ट ले जाएँगे और गुरुजी तो संगत जी आप ये यकीन नहीं मानेंगे वो स्वरूप पूरा तार-तार हो गया, काँच पूरा टूट गया। मैं तो समझ गया कि मेरी माता रानी व भोलेनाथ ने मेरा कष्ट उतारा है और संगत जी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई इतनी बड़ी-बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। न मतलब गोल-गोल घूम के एक दिन अभी परसों अभी की बात है रिसेंटली इन डेज़ में तो विंटर्स में कहते हैं ना ज़्यादा दिखती नहीं बटरफ्लाई मतलब बहुत अगर आप ज़्यादा ही रेज़िडेंशियल एरिया में रहते हैं मतलब तो मतलब ब्लैक बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई मेरे पे चक्कर लगा रही तो मैं समझ गया कि गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट काट रहे, बहुत ही बड़ा। और गुरुजी कैसे-कैसे कष्ट काट देते हैं आपको कुछ भी नहीं पता लगता। सीरियसली संगत जी मेरे पे तो शब्द ही नहीं है मैं कैसे अब मैं किस मुँह से शुक्राना करूँ अपने गुरुजी का। तो संगत जी और हाँ, जैसे अब मैं अपने इसी शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। संगत जी जो हमारी सारी संगत सुन रही है, जो नहीं भी सुन रही, जो यूट्यूब पे सुन रही है, जो लाइक कर रही है, कमेंट्स कर रही है, जो नहीं भी सुन रही है और जो सुनेगी, हम सब जो हैं मेरे गुरुजी हम सब पर अपनी ब्लेसिंग दीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए, हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए, हमें सबको स्वस्थ दीजिए। संगत जी बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। आई लव यू मेरे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो मच माय डियर गुरुपा। आप हो तो सब कुछ संभव है। बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। और पिता को प्रणाम, शुक्राना शुक्राना। 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार, शुक्राना शुक्राना। मेरे भाई बहनों को सदैव शुक्राना, सदैव नमस्कार।
आज हम सबसे पहले गुरुपिता जी ये जो काम हमें दिए सौंपा है, सेवा जो हमें सौंपी है, मैंने सुखिनी साहब शुरू किया हुआ है। वैसे डेली वाला हम करते हैं जो करते हैं, लेकिन मैंने अब सत्संग में शुरू किया है। संगत जी अष्टपदी करते हैं पहले, फिर सत्संग सुनाऊंगी। श्लोक उस्तत करिए अनेक जनंत न पारावार, नानक रचना प्रवरची बहुपितन प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पैतीतवासी, कई कोट वन प्रमेय दासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिस्र होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट का विचारे, कई कोट नपतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे। कई कोट पे अभिमानी, कई कोट अंधज्ञानी, कई कोट कृपा कठोर, कई कोट अभिघातम निकोर, कई कोट पर दर को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश पर माहे, जिजी लावो तितिल तिल लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जत योगी, कई कोट राज्य रस भोगी, कई कोट पंखी सिर को पाए, कई कोट पात्र विघ्न निपजाए, कई कोट पवन पानी व संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सिंह सुन खत्र, कई कोट देवदान इंद्र सशत्र, सगल समगरी अपने सुतारे, नानक जिस पावे तिस्ति निस्तारे। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमत शास्त्र, कई कोट की रत्न समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए जीवे, कई कोट गिर मेल सुरन थीवे, कई कोट जय किन्नर पिसाच, कई कोट पुत्र सुकर मृगाच, सप्ते नेरे सब उठे दूर, नानक कापल पत्रे भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुख निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट भोजन नहीं फिरे, कई कोट बैठती ही खाए, कई कोट खा ले तक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाना तहते रखे, नानक सो किस के हाथे। कई कोट पर वैरागी, राम नाम संग तिल लागी, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म जानते, कई कोट पर दर्शन पर प्रयास, तिनको मिलो प्रभु विनाशे। सही कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिल लागा रंग, जिनको होया सुप्रसन्न, नानक सृजन सदा तन तन। कई कोट खानियर खंड, कई कोट खास प्रमंड, कई कोट होय अवतार, कई जुगत की नो विस्तार, कई बार पसरो पसार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने वो पात, प्रपते हुए महासमात, ताका अंत न जानने कोय, अपे आप नान प्रभ सोए, कई कोट परम के दास, तीन होत आत्म प्रकाश, कई कोट तत् के बेते, सदन निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पैसा सद ही जीवे, कई को नाम गुण गावे, आत्म रस से समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नान को परमेश्वर के प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा भी अनेक प्रकार की गलतियां हुई होंगी, क्षमा करना, आगे से सुस्पष्ट वाणी पढ़ने की कृपा मेहर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, आज आपने मुझे बचा लिया गुरु महाराज। इससे 4 घंटे पहले मेरी हालत ऐसी थी कि सुसाइड करने का मन हो रहा था संगत जी। बहुत डिप्रेशन, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था संगत जी। ऐसा तो हो रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी, बस पागल होने के कगार पे था मेरा। अभी भी है संगत जी, ये नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो चुका है, अभी भी मेरा बहुत बुरा हाल अंदर से संगत जी। लेकिन पर इससे पहले का देखते तो बहुत बुरा हाल था संगत जी। वहां जाने की टिकट करवा दी गई है, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं हो रहा, ना ही इधर रहने का मन हो रहा है। जिंदगी से उब चुकी हूँ, खींच चुकी हूँ, इस एक्टिविटी से थक चुकी हूँ, कहीं भी मन नहीं लगता। क्योंकि जो जीवन गुजरा है संगत जी, सारी सत्संगात गुरुपा ने मेरे पर जो मैं बोलना चाहती हूँ संगत जी, सारी सेम टू सेम पूरी हालात मेरे संगत जी सत्संग में सुनवा दिए गुरु पिता जी ने, कि तेरे साथ ये हो रहा है, सब हो रहा है, मैं जानता हूँ, तो क्यों चिंता करती है, मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन जब हम शॉपिंग करने गए थे, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी ना, मैं शॉपिंग में मन लग रहा था, लेकिन वो चीजें जो चाहिए थी बस ऐसे ही ले ली, उसमें मन नहीं था बिल्कुल भी। संगत जी समझ सकते हो, बस
डिप्रेशन 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 चल रहा था। बातें पिछली याद आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ जा रही हैं, आ रही, क्योंकि अंकल तो बिल्कुल मेरी बात को सुनने की कोशिश ही नहीं करते शुरू से ही संगत जी, ना मेरी समझते हैं बातें कि इतनी जिंदगी जिसकी ना हमने कभी भी एक साथ अपना जीवन नहीं गुजारा संगत जी, उस इंसान को पता ही नहीं चल रहा कि इस पर क्या हुआ हुआ है और क्यों ऐसे हम हैं, हमारे हालात ऐसे क्यों हुए हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा संगत जी। उनको ऊपर वशीकरण जो किया हुआ लोगों ने, ये संगत जी एक का किया करा नहीं है, जो हमने इंसान ने गलतियां की है ना, जो उनके पीछे जैसे आप मान के चलो कि उसके बहुत सी लेडीज के साथ संबंध थे, सोचो कि अब वो लेडीज इससे कुछ ना कुछ तो चाहती होंगी संगत जी, तो फिर उन लेडीज ने कई तांत्रिकों के पास जा जाकर टोनी टोटके करवाए और पहले तो जो हुआ था वो तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि हम 25 साल से ये भुगत रहे हैं, मेरे बच्चे भुगत रहे हैं संगत जी, तो हम ये सब झेल रहे हैं। पूरा पूरा सत्संग गुरु पिताजी ने सुनवा दिया। तो संगत जी आज जो फिर गुरु पिताजी ने उसमें सुनवाया कि आंटी ने बोला कि अब ये घर छोड़ के अब चले जाओ। और काफ़ी हफ्ता का पहले मेरे को ये सत्संग बहुत ज़्यादा आ रहे थे संगत जी, हफ्ता 10 दिन हो गए कि इनके तुम घर खाली कर दो, 2026 से पहले तुम ये घर खाली कर दो, खाली कर दो। लेकिन अंकल नहीं माने संगत जी, करें भी तो क्या, वो कोई रेंट पे रहना नहीं चाहता और हमारे डॉगी का कोई बन नहीं रहा अभी बाहर का, वो इधर ही रहेगा वो। अब मैंने तो गुरु पिताजी पर छोड़ दिया है, वो जाना नहीं चाहता। बस बाद में आपने ही मेरे घर का ख्याल रखना गुरु पिताजी, मेरे घर को और बर्बादी से बचा लेना गुरु पिताजी। उस लेडी से और लेडी से जो पूरा मोहल्ला नेगेटिविटी से हमारे लिए भर चुका है, हमारी नेगेटिविटी फैला रहा है गुरु पिताजी, उससे आपने ही रक्षा करनी है हमारे घर की और अंकल की, हमारे डॉगी की, हमारी। कोई भी अब जब भी कोई सोचे हमारा बुरा करने का, या कोई ननद या कोई जेठानी, तो गुरु पिताजी इसको बाहर से ही ऐसी मात दे देना कि वो 7 पुश्ते इसकी जो है हिल जाए, क्योंकि उसको ऐसा झटका देना गुरु महाराज जी कि उसको पता चल जाए कि वो अब पहले क्या कर चुकी है और क्या करने जा रही है, उसको पता चल जाए। बस गुरु पिताजी आप बोल रहे हो कि इसको पलटवार कर दिया जो तेरे पे जो 2 लेडीज करवा रही थी। गुरु पिताजी बस सब उनको दिखा दो कि वो क्या गलत कर रहे हैं मुझ पर, कब से किसी को कितना परेशान कर रहे हैं, वो किस पे क्या बीत रही है उनको कुछ पता नहीं, हमने क्या भूता है। वो हंस रहे थे, गुरु पिताजी ने माँ काली ने संदेश दिया कि अब वो हिल चुके हैं और अब उनको मैंने अपनी ऊर्जा से बता दिया है कि वो पहले तो ठहाक खिला लगा के अपनी ऊर्जा पर हंसते थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी को परेशान करके। अब वो अपनी ही ऊर्जा में खुद फंस गए हैं संगत जी, वो ऊर्जा मेरी माँ काली की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे बताना चाहिए था या ये नहीं, माँ ने कहा था तूने अभी किसी को बताना नहीं। तो माँ मैं सत्संग नहीं सुना रही हूँ, मुझे माफ कर देना अगर मुझे भूल चुकी हो। तो माँ, मेरी माँ भी बहुत रक्षा कर रही है, मेरी माँ की ऊर्जा जो है बनाई हुई है। तो संगत जी वो अब गुरु पिताजी हमारी रक्षा करेंगे, बस मैंने तो गुरु पिताजी को सौंप दी। ये बात है कि मेरी उनसे रक्षा करनी है, मेरे परिवार की, मेरे अंकल की। अंकल को बिल्कुल भी अब जब भी वो कुछ करने जाए या कुछ ऐसी चाल चले गुरु पिताजी, जो नेगेटिविटी वो लेकर आएगी ना उसी पर छोड़ देना गुरु महाराज जी, इसकी अकल ठिकाने आ जाए, अपने घर को लौट जाए, ऐसा पलटवार करना गुरु महाराज जी। बहुत सता लिया उसने हमें, बहुत तंग कर लिया, बहुत के लिए, लेकिन ये लोग समझते नहीं, समझ कर नहीं छोड़ते ये लोग। दूसरे के दुख का तो उनको पता ही नहीं है, उनको तो सिर्फ अपना नजर आता है, ये नहीं सोच रहे कि खुद ने क्या किया था।
हमारी पूरा जीवन लाइफ स्पॉइल कर दी है संगत जी, हमारी पूरी जिंदगी हमारी खराब हो गई है। किसी को इतना नहीं पता संगत जी। अब गुरु जी के सदका जो हमने पाठ पूजा किए हुए थे उसके सदका हमने परमात्मा से पा तो लिया बहुत कुछ। अब उनको ये भी नहीं जर होता संगत जी, अब इनको ये भी नहीं जर संगत जी। मेरे गुरु महाराज ही देखेंगे सब कुछ। मैंने तो गुरु जी को बस बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया, गुरु जी ही देखेंगे संगत जी। इतनी नेगेटिविटी थी, लेकिन आप गुरुजी की ब्लेसिंग देखो कि बार बार मुझे बता रहे थे कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी कभी तो ऐसे रोड पर कबूतर दाना चुग रहा था घर के पास, तो जब हम मार्केट जा रहे थे, पता है कि मेरी मन की अवस्था क्या हो रही है, तो गुरुपिता जी तितली रूप में बार बार मेरे आगे से आ रहे थे, बार बार आगे आ रहे थे। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। फिर संगत जी पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी संगत जी। मैं ऐसा जी कर रहा था मैं चीखे मारूं, जोर जोर से चीखे मारूं, चिल्लाऊं, चीखे में रोऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैं गुरुपिता जी इतनी मेरी सांस फूल गई थी तब भी कि मैं अंकल से बोली तुम जाओ, मैंने नहीं जाना, मैं घर नहीं जाना चाहती। मेरा ऐसा मन हो गया था संगत जी, इस घर में आने का मन नहीं करता था मेरा। इन लोगों की आवाज सुन सुन के मैं इतनी पक चुकी थी ना, मैं परेशान हो चुकी थी कि इस घर में आना ही नहीं है मेरे को। ऐसा हो गया था मेरा संगत जी। इस नेगेटिविटी ने मेरा इतना वीक कर दिया, मेरे कान, मेरी ऊर्जा। मैं आना ही नहीं चाहती थी घर पे। मैं बोली तुम जाओ बस, मुझे छोड़ जाओ बस यहीं पे। संगत जी वो गुस्से में था, वो तो ड्रिंक करता है ना, इसलिए वो उसका भड़का ही रहता है, वो बात तो कोई सुनता नहीं है। उसको दारू ने कमजोर कर रखे है, सुनने शक्ति, मेरे से बात करने की वो जो नेगेटिविटी ने उसको मेरे से बात ही नहीं करनी देती। वो भाग गया संगत जी। तो फिर मैं संगत जी तक चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। ध्यान में आया, सोचते जा रही हूँ ना कि आखिर जिंदगी में क्या है, कहीं भी कुछ नहीं है, ये वो हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा, ये वो सोच रही हूँ ऐसा। तो क्या हुआ संगत जी, मैं पीर बाबा की तरफ मुड़ गई। पीर बाबा के पास माथा टेका। थर्सडे का दिन है आज, वीरवार का। पीर बाबा को माथा टेका। पीर बाबा जी के नाम मैंने अंकल से बोला, वो जो पूजा करते हैं उनकी, मैंने अंकल जी मुझे जोत का तेल दे दो थोड़ा सा हाथ में, तो उन्होंने दे दिया। संगत जी मैंने अपने सर में लगाया और माथे पे लगाया, अपने कान के पीछे लगाया, दर्द हो रहा था जो गर्दन के पीछे लगाया। इतनी मेरी नेगेटिविटी हैवी थी कि भारी थी मेरे पे, कि मैं संगत जी 15-20 मिनट तक मेरा थोड़ा रिलैक्स हो गया। तुरंत ही गुरु पिताजी 777 में आ गए, तुरंत ही पिताजी 786 में आ गए, 786 में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ। फिर घर पहुंचने पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुरंत गुरु पिता अपने दर्शन देते हैं कि मैं बच्चे तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी फिर ये भी थॉट आ रही थी, तो देख शिव तेरे साथ है, तू क्यों ऐसी बातें करती है, तू ऐसा क्यों सोच रही है, शिव तेरे साथ है, इतनी बड़ी शक्ति तेरे साथ है, तू क्यों डर रही है। तो जब ये सत्संग सुना संगत जी घर आके, तो पूरा सत्संग मेरे पे था। तो आंटी जी बोल रहे हैं तो ये घर छोड़ के चले जाओ, निकल जाओ। तो उन लोगों ने बदला, अपना घर चेंज किया। तो गुरपिता जी ने उनको पहले प्लॉट ब्लेस किया, घर भी नया ब्लेस कर दिया संगत जी, सब कुछ दे दिया गुरपिता जी ने। तो ये गुरुपिता जी की प्लानिंग होती है संगत जी। और ये मैंने वो सत्संग के बाद मैंने ये समझा कि ये गुरुपिता जी की प्लानिंग है, वाकई है संगत जी। क्योंकि गुरुपिता जी ने ये हमें बहुत पहले ये सुनाने शुरू कर दिए थे कि एक ही घर छोड़ दो। क्योंकि गुरुपिता जी को मैंने अब जब तक मैंने जाना है कि जहाँ तक मैंने जाना है कि गुरुपिता जी को पहले ही पता होता है कि ये जो चल रहा है ना हमारे साथ,
पहले नेगेटिविटी छुड़ाते कितने हमारे दौर चले है ना, कितने तरह-तरह में गुरु जी ने कष्ट काटे हमारे। कभी शीशा तोड़कर, काँच तोड़कर, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में काटते हैं ना। तो जो गुरु जी को पता था कि जब इसका खात्मा करना है ना गुरु जी ने, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। क्योंकि एक बार तो पहला इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है संगत जी, दिवाली के बाद हमारे जो सारे देवी-देवताओं ने तो अपने देवी-देवताओं ने अपने ऊपर ले लिया सारा कष्ट। इतना जोरदार धमाका था ना संगत जी उस दिन, लड़ाई जो हमारी क्लेश हुआ था संगत जी उस दिन, इतना सारा मेरे देवी-देवताओं ने ले लिया अपने ऊपर। संगत जी सारे स्वरूप टूट गए। तो अब ये जो होगा ना, अब जो गुरु जी बोल रहे हैं कि घर को छोड़ दो, ये बहुत गुरु पिताजी को पता है कि अब क्या होने वाला है। गुरु पिताजी ने बचाना भी उन्होंने ही है, उन्होंने ही रक्षा करनी है हमारी। क्योंकि अब तक करते आ रहे हैं, गुरु पिताजी जो बोल रहे हैं वो उनको पता है कि मैं करूँगा तो मैं ही, बस तुम शुकराना करते जाओ, तुम सत्संग में शुकराना करो, नाम मंत्र जाप करो, पाठ करो, बस ये करते जाओ, आपकी ड्यूटी है ये। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु पिताजी। बस कभी-कभी आप बोलते हो विश माँग ले, मुझे तो विश माँगनी नहीं आती गुरु पिताजी, मुझे तो इच्छा माँगनी नहीं आती। मुझे कुछ माँगने नहीं आता, फिर संगत जी तुरंत ही जब बोलते हैं कि मैंने तो माँगा गुरु पिताजी से कि अब मुझे तो आप मिल जाओ, फिर मैं तुरंत ही बोलती हूँ। पहले तो मैं बीच में कुछ और बोलने लग जाती हूँ, ये बच्चे ठीक-ठाक हो, लंबी आयु हो, ये हो, वो। पर जब गुरु पिताजी को माँग लिया, गुरु पिताजी आगे सब कुछ आ जाता है ना संगत जी, फिर वो आपे देखते हैं सब घर को। तो जो हमारे लिए अच्छा है वो करते हैं गुरु महाराज जी, जो नहीं अच्छा वो नहीं करते। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना इस घर का ख्याल रखना, मेरे इस बच्चों का ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना। बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम शुकराने गुरु पिताजी, ज़िंदगी देने के, रोज़ खाना, पहनना, सब कुछ देने का शुकराना गुरु महाराज जी, साथ-साथ से शुकराना मेरी तरफ से, बच्चे की तरफ, संगत परिवारों की तरफ से, बहन की तरफ से, भाई की तरफ से, जीजा की तरफ से, सभी भाई, भाभी, भाई, भतीजे, भांजे, भांजियों सबकी तरफ, खानदान की तरफ से शुकराने पिताजी। जो भी कर गया उनकी करम, हम भुगतेंगे हैं कि मुझे नहीं अब इस चीज़ से कोई निर्णय गुरु पिता बोलते तुम माफ़ कर, मैंने माफ़ कर दिया गुरु पिताजी, लेकिन मेरे साथ फिर लेकिन वो रुक नहीं रहे, उनको अब देखो बस गुरु महाराज जी। अब दंड देने का समय आपका आ गया है गुरु पिताजी, उनको भी। अगर हम भुगत रहे हैं संगत जी, हम भी तो अपने कर्मों का भाग्य वो भुगत रहे हैं ना, अगर वो नहीं भुगतेंगे उनको भी कैसे पता चलेगा गुरु पिताजी। तो रोज खिलखिलाती है ऐसी, बड़े एंजॉय करती हैं वो, तो समझती हैं कि हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, ये वो, हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, हम तो बड़ा एंजॉय ले रहे हैं तुम्हें तड़पा के। तो उनको सजा देने का टाइम नहीं है अभी गुरु पिताजी, बोलो। आप उनको भी सबक सिखाओ गुरु महाराज जी, समझाओ। मैं अपने कर्मों का बहुत पाप धो चुकी गुरु महाराज, मेरे भी अब कर्म काट दो गुरु महाराज, मेरे बच्चों के पाप कर्म काट दो, मेरे पाप कर्म काट दो गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राने, आप माफ़ी भी देते हो गुरु महाराज जी। मेरी पीठ को ब्लेस करो, पीठ बाबा जी फिर दुखने लगी है। कृपा करो, आप कृपा करो गुरु महाराज जी। मेरे सभी देवताओं का शुक्राना, मेरे सोढ़ी पातशाह शुक्राना, मेरी माता रानी का शुक्राना, मेरे पीर बाबा का शुक्राना। सभी का शुक्राना, बाबा बालकनाथ जी का शुक्राना, गोगा महाराज जी का शुक्राना, 33 करोड़ देवताओं का शुक्राना, शनिदेव महाराज का शुक्राना, धरती माता का शुक्राना, सूर्य भगवान का शुक्राना। शुक्राना कुल देवी देवता का, पितृ देवताओं से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, पितृ देवताओं का शुक्राना और मेरी कुल देवी का शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरी कुल देवी माँ। कुल देवी हमारी संगत जी हमारी काली देवी ही है। ये सबके ऊपर है तो यही है सबकी देवी। तो अनंतम शुक्राने गुरु माँ, अनंतम शुक्राने शिव शंकर भोलेनाथ, अनंतम शुक्राने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने है। गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है और मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी ने मेरी पहली वाली अरदास फट से पूरी कर दी
और और उसका मैसेज भी आया था, और मैसेज गुरुजी का आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझसे कॉन्टेक्ट करा और गुरुजी ने मुझे टीके चंदन टीके में भी दर्शन दिया। और गुरुजी का मेरे घर में आने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। और गुरुजी को गुरु पापा बुलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि बहुत घर में कोई जैसे कि मेरे पापा के भी पापा, इस घर के मालिक, इस धरती के मालिक, ऐसा वाला फीलिंग आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पाती। और गुरुजी का मैसेज आता है शुक्राना सत्संग करने के लिए। और शुक्राना सत्संग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारी अरदास जल्दी पूरी होती है। और गुरुजी ने कहा भी था कि शुक्राना करने से जल्दी अरदास पूरी होती है। मेरी पहली अरदास गुरुजी ने पूरी करी। मैं चाहती हूँ गुरुजी से, मेरी अरदास है गुरु पापा से, प्लीज़ गुरुजी मेरी दूसरी अरदास जल्दी पूरी करिए। मेरे घर की स्थिति परिस्थिति को जल्दी सही करिए गुरु पापा। और कभी-कभी लंबे-लंबे सत्संग आते हैं तो मैं वो पढ़ नहीं पाती, पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज भी आता है, कोई तो मतलब लंबे-लंबे सत्संग में पढ़ नहीं पाती, सुन नहीं पाती। तो लगता है तो गुरुजी जैसे-जैसे मैसेज आता है सब बोलते हैं। और एक बार चाय के लिए भी अ, कुछ नहीं था तो मैंने अजवाइन डाल के गुरुजी के लिए चाय बनाया था, उसके लिए भी मैसेज आया था कि मेरा चाय प्रसाद कैसे बनता है कुड़िए तू सुन ले। उसमें भी सत्संग आया था। गुरुजी का जो अपनापन है, जो आस-पास का जो एक एहसास है वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन कभी-कभी पता नहीं क्यों मैं गुस्सा भी कर जाती हूँ गुरुजी पे, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ। और अपने बुरे कर्मों की सज़ा मैं अपने आप को दे सकती हूँ, गुरुजी को नहीं। और मुझे बाद में बहुत दुःख होता है कि मैं बुरे कर्म तो मैंने करे हैं, उससे कष्ट तो मुझे ही झेलने हैं, फिर मैं गुरुजी पे क्यों गुस्सा कर रही हूँ। बस गुरुजी का आना मेरे घर में बहुत 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 सपना पूरा करने जैसा है। गुरुजी का आना ही घर में जैसे एक बहुत बड़ा चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिया। और शुरुआत में मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब गुरुजी को जाना तब गुरुजी से पता नहीं कब गुरु पापा बन गए। और इतने मैंने धोखे खाए हैं, इतने हर रिश्तों में धोखे खाए हैं कि विश्वास करने का मन नहीं करता किसी के ऊपर। और मैं शुरू से हनुमान जी की पूजा करती हूँ और हनुमान जी पे विश्वास करती हूँ। और ये हनुमान जी का था कि हनुमान जी से हर सुख दुख में बांट लेती थी। और अब हनुमान जी के रूप में मुझे गुरुजी मिले हैं तो मैं गुरुजी से अपना हर सुख दुख जो भी होता है, रोना गाना, नाचना गाना, हर चीज़ मैं गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। और मैं गुरुजी की सेवा करना चाहती हूँ और गुरुजी की अच्छी वाली बेटी बनना चाहती हूँ। और गुरुजी के जितने भी चीज़ें हैं सिखाए हुए मैं पूरे करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो शुक्राना करने में, प्लीज़ गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। और अपने चरणों का दास बनाए रखिएगा मुझे, मेरे पूरे परिवार को, सबकी रक्षा करिएगा गुरुजी। और अपना भी ख्याल रखिएगा गुरु पापा। और मैं आपकी सेवा उतनी नहीं कर पाती जितनी करनी चाहिए, उसके लिए भी मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। और ये शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत 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 ये पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने सामने कर रही हूँ। बाकी का तो मैंने वैसे ही किया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने कैसे करूँ, क्योंकि कई बार मैंने गुरुजी के दर्शन किए हैं तो बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन मैं गुरुजी से लड़ भी लेती हूँ, झगड़ भी लेती हूँ, गुरुजी मुझे डांट भी लेते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी का। पहली बार ऐसा हुआ कि सच में भगवान दिखे और ये एहसास परम सत्य है
और इसको शेयर करना उससे भी ज़्यादा परम सत्य है कि गुरुजी हैं और आपका ख्याल रखते हैं, आपकी सारी अच्छाएँ, अरदासें पूरी करते हैं। गुरुजी बस शुक्राना माँगते हैं गुरुजी को, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि हम इतने बिज़ी हैं। और मैं गुरुजी के लिए जब तक जीवन है तब तक शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी, और मरने के बाद भी शुक्राना करना चाहूँगी। आपके चरणों तले रहना चाहूँगी मैं और मेरे पूरे फैमिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाता। कोई भूल चूक हो गई हो क्षमा करिएगा गुरुजी। जय। ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के सामने, और कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग में संगत जी तो क्षमा करिएगा, और प्लीज ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।